हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल मैडी एक्सपो में। मैं हूं आपका दोस्त फार्मेसी शोएब और आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मेडिसिन एसिक्लो प्लस टैबलेट के बारे में। और एक फार्मासिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एसिक्लो प्लस टैबलेट है इसके फॉर्मुलेशन में किस तरह की मेडिसिनल कंपोजिशन का यूज किया गया है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यानी कि इस एसिक्लो प्लस टैबलेट को किस तरह की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे इस मेडिसिन के डोजिंग शेड्यूल और इससे होने वाले कुछ कॉमन या सीवियर साइड इफेक्ट्स के बारे में। और सबसे लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट कि इस एसिक्लो प्लस टैबलेट को किस कंडीशन में और किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानने और समझने की कोशिश करते हैं इस एसिक्लो प्लस टैबलेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस एसिक्लो प्लस टैबलेट के फॉर्मुलेशन की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस एसिक्लो प्लस टैबलेट में मेनली दो तरह की मेडिसिनल फॉर्मुलेशन एसिक्लोफिनेक 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg का यूज किया गया है। अब अगर थोड़ा और डिटेल में बात करें इस एसिक्लो प्लस टैबलेट के मेडिसिनल फॉर्मुलेशन की, तो इस एसिक्लो प्लस टैबलेट में जिस एसिक्लोफिनेक 100 mg का यूज किया गया है ये एक तरह की NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ग्रुप की मेडिसिन है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी शॉर्ट में NSAID उस मेडिसिन को कहा जाता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले साइक्लोऑक्सीगाइनेज यानी कि शॉर्ट में कॉक्स नाम के एंजाइम को ब्लॉक करके हमारी बॉडी में होने वाले दर्द, फीवर और इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। अब इस एसिक्लो प्लस टैबलेट में दूसरी मेडिसिन पैरासीटामोल 325 mg का यूज किया गया है जो कि एक तरह की एनाल्जेसिक मेडिसिन है। एनाल्जेसिक उस मेडिसिन को कहा जाता है जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से निकलने वाले सिग्नल्स को ब्लॉक करके हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले दर्द और बुखार में रिलीफ पहुंचाता है। मेडिसिनल फॉर्मुलेशन की डिटेल के बाद अब अगर बात करें इस एसिक्लो प्लस टैबलेट के यूजेज के बारे में, यानी कि ये जो मेडिसिन है इसका इस्तेमाल किस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक या NSAID ग्रुप की मेडिसिन आती है जैसे कि एसिक्लो प्लस टैबलेट, डोलोविन टैबलेट या एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामोल के फॉर्मुलेशन में आने वाली अदर मेडिसिन, इनका इस्तेमाल कई तरह की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में किसी तरह कोई दर्द हो, लाइक मसल पेन, ज्वाइंट पेन, दांत में होने वाला दर्द, सर का दर्द, बुखार, या अगर किसी कारण से हमारी बॉडी में कहीं पर कोई चोट लग गई हो और उस जगह पर दर्द और साथ में स्वेलिंग हो, तो इस तरह की दर्द और सूजन वाली जो प्रॉब्लम होती है उन्हें कम करने के लिए इस एसिक्लो प्लस टैबलेट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एसिक्लो प्लस टैबलेट है इसे किस तरह की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है इसके बारे में जानने के बाद अब अगर बात करें इस मेडिसिन के डोजिंग शेड्यूल, यानी कि इस एसिक्लो प्लस टैबलेट को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे कि कुछ जनरल प्रॉब्लम होती है जैसे बॉडी पेन हो गया, दांत में दर्द हो गया, सर दर्द, बुखार, या अगर बॉडी में कहीं पर कोई चोट लग गई हो और उस जगह पर दर्द और साथ में सूजन हो, तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम होती है उन्हें रिलीफ करने के लिए इस एसिक्लो प्लस टैबलेट को सुबह और रात में एक एक टैबलेट की क्वांटिटी में डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जो डोज है ये एक जनरल एडल्ट डोज है। अब अगर पेशेंट की एज कम हो या पेशेंट का वजन कम या ज़्यादा हो तो इसके अकॉर्डिंग इस एसिक्लो प्लस टैबलेट की डोज कम ज़्यादा हो सकती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी मेडिसिन का यूज करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, देन उसके बाद ही किसी मेडिसिन का यूज करें। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें इस एसिक्लो प्लस टैबलेट से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में, तो अगर आप किसी भी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, NSAID ग्रुप या किसी भी दर्द निवारक दवा को बगैर प्रॉपर मेडिकल कंसल्टिंग के इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर किसी को एसिक्लोफिनेक या पैरासीटामोल से किसी तरह कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में एसिक्लोफिनेक या पैरासीटामोल या इनके कॉम्बिनेशन वाली दवाओं से कुछ कॉमन या सीवियर साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि चक्कर आना, उल्टी होना या उल्टी होने की तरह लगना, पेट दर्द, ज़्यादा गैस बनना, हार्ट बर्न यानी कि सीने और गले में जलन होना, भूख कम लगना, डायरिया और स्किन पे लाल लाल चकत्ते पड़ना। इस तरह के कुछ कॉमन या सीवियर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए अगर किसी भी दवा से कोई साइड इफेक्ट हो तो इमीडिएटली अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए, और फिर अगर आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है मेडिसिन को लेने के लिए तभी किसी मेडिसिन का यूज करें। ध्यान रखिए कि सेल्फ मेडिकेशन हेल्थ और लाइफ दोनों के लिए बहुत ही डेंजरस होती है, इसलिए किसी भी दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप किसी दवा का यूज कर रहे हैं तो उन दवाओं को यूज करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यानी कि कुछ सावधानियां होती हैं जिसके बारे में आपका डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपको इन्फॉर्म कर सकता है। जैसे कि ये जो एसिक्लो प्लस टैबलेट है या एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन वाली अन्य दवाओं को भी
अल्कोहल लेने की कंडीशन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ कंडीशन में एसिक्लोफिनेक का अल्कोहल के साथ इंट्रैक्शन होता है, जिससे एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक वैसे ही ड्राइविंग करते समय भी एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन वाली किसी भी मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दवा आपके देखने की क्षमता को कम कर सकती है, जिससे कि नींद आने की संभावना रहती है। और ऐसे लोग जिनको लीवर या किडनी संबंधित कोई बीमारी है, तो उन लोगों को भी एसिक्लोप्लस टैबलेट या एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल के फॉर्मुलेशन वाली किसी भी दवा का इस्तेमाल अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस के बिना नहीं करना चाहिए। और जो औरतें बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं या अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन हो, तो इस कंडीशन में भी इन दवाओं का इस्तेमाल अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें इस एसिक्लोप्लस टैबलेट के ओवरऑल बेसिक इंफॉर्मेशन की, तो ये जो एसिक्लोप्लस टैबलेट है ये 15 टैबलेट की स्ट्रिप पैकिंग में आती है, जो कि एक शेड्यूल एच कैटेगरी की प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेडिसिन है। प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि जिस भी दवा के ऊपर रेड कलर की पट्टी बनी होती है, उन दवाओं को बगैर प्रॉपर मेडिकल कंसल्टिंग के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब अगर बात करें इस एसिक्लोप्लस टैबलेट के एमआरपी की, तो इसकी एक स्ट्रिप की एमआरपी 75 रुपीज़ के नियर अबाउट है। और इस एसिक्लोप्लस टैबलेट की मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स नाम की एक कंपनी करती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई मेडिसिन से रिलेटेड कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके नियर एंड डियर जो भी लोग या आपके फ्रेंड को मालूम होनी चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे। जय हिंद।